आज से हम अपना सर्फ का टॉपिक शुरू करेंगे। पीछे से निकाल नीला भी उसकी वजह से बिल्कुल ही जो है अजीब सा हो रहा है। इसके अंदर हम बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इसमें यह है कि ये वर्ब से रिलेटेड है। इसमें नाउन्स भी कुछ आएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो वर्ब हमने पढ़े हैं अभी तक, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। सर्फ के अंदर हम मेनली 14 फैमिलीज, 14 ख़ानदानों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उनमें से जो 8 ख़ानदान हैं वो बड़ी फैमिलीज हैं, 6 फैमिलीज जो हैं वो स्मॉल फैमिलीज हैं, ठीक है। अब उन फैमिलीज के मल्टीपल जो हैं वो, जैसे हर फैमिली का माँ बाप बच्चे सारे होते हैं, तो उसी तरह इनके डिफरेंट जो हैं वो मेंबर्स हैं। 10 ऑलमोस्ट 10 तो हैं सारों के, ठीक है, कुछ के थोड़े से ज़्यादा भी हैं। तो वो हम ये बेसिकली उनके टेम्पलेट्स जो हैं वो हम याद करेंगे, और उस टेम्पलेट के अंदर आप एक लफ्ज़ फिट करेंगे और उससे आप 10 छोड़ के 100 मतलब सैकड़ों अल्फाज आप बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा जो है याद करने से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको सैकड़ों लफ्ज़ याद नहीं करने पड़ेंगे। आप सिर्फ एक लफ्ज़ लेंगे और उसे यूज़ करने का तरीका सीखेंगे, और उससे आप खुद ही जो है वो हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स जो है वो बनाएंगे। तो ये बहुत एक ज़बरदस्त जो है चीज़ है जो हम सीखने लगे हैं। उन फैमिलीज में जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको पहले बताता चलूं, क्योंकि जो 2 मेंबर हैं फैमिलीज के, ठीक है, उनके बारे में आपको मैं बता दूं। और वो कॉन्सेप्ट है पैसिव्स का। पैसे इंग्लिश के अंदर आपको कॉन्सेप्ट होगा एक्टिव वॉइस वर्सेस पैसिव वॉइस, ठीक है। तो उसमें अगर मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो मतलब यानी कि हम ये देखते हैं कि उसने मतलब अगर हम ये कहें कि ही सॉ, ये ठीक है, तो उसके अंदर एक ये फेल है जो हुआ, जी और जिसने किया उसका हमें पता है ही सॉ। लेकिन अगर हम इसे कहते हैं कि ही वॉज सीन, उसे देखा, हाँ उसे देखा, तो अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि डूअर कौन है, जी फाइल कौन है, ठीक है। हमें ये तो पता है कि उसे देखा गया, लेकिन किसने देखा ये नहीं पता। तो ये फर्क है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हर जी जुबान के अंदर, ठीक है। तो मेनली अब हमने ये देखना है कि अरबी जुबान के अंदर जो है हम पैसिव्स कैसे बनाते हैं, जी और वो हम देखेंगे कि पास्ट पैसिव कैसे बनाते हैं, उसका एक डिफरेंट तरीकाकार है, और प्रेजेंट पैसिव कैसे बनाते हैं उसका एक डिफरेंट तरीकाकार है। इस सिलसिले में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक ग्राफ जो मैं आपको बताऊंगा याद करने के लिए। एक मिसाल से आपको बताता हूँ कि ये समझ लें कि ये पुराने ज़माने की बात है, और ये जो है ये प्रेजेंट की यानी कि आजकल की बात है। पुराने ज़माने में अगर आप ध्यान में रखें कि ये जो है नीचे लेवल ग्राउंड है, अगर उन्होंने किसी मतलब जो लोग थे उन्होंने एक किसी हैवी चीज़ को एक जगह पे पहुंचाना होता था, ठीक है, तो मतलब याद करने के लिए अगर हम स्टोरी बनाएं, तो फॉर एग्जांपल पास्ट के अंदर जब वो उन्होंने एक भारी कोई चीज़ है उसे लेके जाना हो इस पॉइंट तक, ठीक है, तो वो क्या करते थे, यहाँ से इंक्लिनेशन वो देते थे, ठीक है, मतलब यहाँ से कोई जो शख्स है उस भारी चीज़ को लेके गया, यहाँ से लेके ऊपर गया, यहाँ पे आके उसकी बस हो गई, ठीक है, और वो जो है वो नीचे हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो सीधा हो गया काम। ये मतलब ये आपका अगर पॉइंट था जिस पे लेके जाना था, तो ये तरीका कार करते थे कि फुल जोर लगाया, ले गए जहाँ तक लेके जा सकते थे ले गए, उसके बाद जो है जहाँ पे बस हुई वहाँ पे नीचे गिरे, और फिर वो जो सीधा हो गया काम, ठीक है, और उस पॉइंट पे पहुंच गए। जब आजकल ये सारी साइंस डेवलप हुई तो उन्होंने कहा यार ये तो तरीका ही ठीक नहीं है लेके जाने का। तो इतनी इंक्लिनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने उस पॉइंट तक लेके जाना है तो आप जो है वो सिंपल थोड़ी सी इंक्लिनेशन दो, ताकि ग्राउंड से चीज़ उठ जाए और फ्रिक्शन ना हो, और थोड़ी सी दे के उसके बाद फिर ये सीधा ले जाओ, ठीक है, आपकी फोर्स कम लगेगी, और फिर जब उस पॉइंट तक पहुंचना होगा तब वो एक थोड़ा सा करती है। तो ये साइंस के असूलों के मुताबिक जो था पास्ट और प्रेजेंट में फ़र्क था एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। ये जो 2 ग्राफ हैं ये आपने अपने ज़हन में बिठा लेने हैं, ठीक है। ये है पहला ग्राफ, और ये जो है ये पास्ट का ग्राफ है, और ये है प्रेजेंट का ग्राफ, ठीक है। ये आपने जो है वो याद कर लेने हैं। अच्छा, अब हो क्या रहा है, ठीक है, ग्राफ तो आपने याद कर लिया,
अब है क्या, अब जब भी हम इस पूरे के अंदर जो है एक स्कीम बनाते हैं कि जब भी हम पेश की आवाज की बात करेंगे ना, ठीक है, तो हम ऊपर ये चीज करेंगे, ठीक है। जब हम जबर की आवाज की बात करेंगे तब हम ये करेंगे, ठीक है। ये एक हम सिंपल बना लेते हैं। और जब जेर की करेंगे तो नीचे क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। मतलब पेश ऊपर, ठीक है, दूरी बा है, तो दू की जो आवाज है वो ऊपर जा रही है, ठीक है। री की आवाज नीचे आ रही है और बा की आवाज जो है वो स्ट्रेट आ रही है। ये एक हम दिमाग में बना लेते हैं सिंबल्स, ठीक है। तो उस सिंबल के मुताबिक अगर हम देखें, ठीक है, तो हमें ये पता चलता है कि अब हम इसे अप्लाई करते हैं ताकि पता चले कि बात क्या चल रही है। सबसे पहले जो है वो वर्ब है पास्ट टेंस के अंदर नासारा, उसका मतलब है ही हेल्प्ड, ठीक है। जब हमने इसे पास पैसिव बनाना होता है तो दो साउंड्स जो हैं वो हम उसकी चेंज कर देते हैं। साउंड्स हमने बस चेंज करनी है। वो साउंड क्या चेंज की, जो एक पहली साउंड है उससे हमने पेश कर दिया, ठीक है, ये पेश है, ठीक है, ये पेश है, ये जो ऊपर को जा रहा है। ये लंबी लाइन लगाने का मेरा ये मतलब था कि जो है वो काफी सारे पेश हो सकते हैं, ठीक है, ये काफी सारे पेश हैं, ठीक है, ये सारे पेश हैं। और जबकि ये नीचे जो जेर थी वो एक ही है, ठीक है, ये जेर है, और ये जो जबर है वो उसके बाद है। वो भी एक ही है। वो बेसिकली देखें यहाँ एक ही है, बात आपकी ठीक है, लेकिन वो जबर जो है वो तो जो है ना, जब नासारा है उसके अंदर जो आखिरी जबर है उसे हम छेड़ेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो आपको बता रहा है कि ही डिड इट, ठीक है, हाँ, वो तो कांस्टेंट है। तो इसलिए जो है ना वो इस चीज को हमने छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो उस साउंड को हमने छेड़ा ही नहीं। बाकी उससे पहली जो दो साउंड थी, पहली वाली को हमने पेश कर दिया, दूसरी वाली को हमने जेर कर दिया, उसका मफहूम चेंज हो गया। अब देखें, अब नासारा जो था अब ये बन गया नूसीरा। नूसीरा का हम ट्रांसलेट करें तो हो जाएगा ही वॉज हेल्प्ड। ये था ही हेल्प्ड, ये हो गया ही वॉज हेल्प्ड, ठीक है। दर्रसा, ठीक है, दर्रसा का मतलब होता है ही टॉट, ही टॉट। तो ये क्या बन गया, दुर्रेसा। सो सिंपल, ठीक है। ऊ ई के आवाज आपने लगा ली और ये जो है वो बन गया। उसके बाद जो है वो लफ्ज आता है कतला। अभी हम इसी के पास की बात कर रहे हैं, present करेंगे। ठीक है, कातला ही किल्ड। तो इसको जब आपने वो साउंड चेंज की, ऊ ई किया, ठीक है, तो ये हो गया कुतिला। मतलब ये तो बहुत यूज होता है, कुतिला साहब लोग तो बिल्कुल वो सारी जो स्टोरीज के अंदर जब ये कुतिला का हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ही वाज किल्ड, ठीक है। दाऊद और जालूत कौन थे? दाऊद और जालूद जो है ये एक फाइट हुई थी बनी इसराइल की, अच्छा, ठीक है। तो ये हाँ। उससे रिलेटेड जो है दो कैरेक्टर्स हैं। उनके नाम तो कुछ और थे, मूवी देखी थी। अच्छा, उसके बाद जो है वो कातला लफ्ज अगर आप देखें इससे मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन जो कातला का मतलब है ही फॉट, कतला ही किल्ड, कातला का मतलब हो गया ही फॉट। इसके अंदर भी वही चीज है कि आपने आखिरी वाले को नहीं किया। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, हाँ, इसका बनाए क्या बनेगा, कुतिला। बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बनाया। क्योंकि ये जो है ना, अब पहली साउंड ऊ करनी थी, दूसरी ई करनी है। अब जब ये लंबा अलिफ था तो आवाज लंबी हुई थी का, तो जब आपने ऊ किया तो वो कू हो गया। तो ये खड़े जबर की जगह जो है वो आप इस तरह कर देंगे, कुतिला। तो इंपॉर्टेंस जो है वो साउंड्स की है। आपके जेहन में अगर वो साउंड है तो आप बना लेंगे उसे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कतबा। कतबा ही रोट, ठीक है, और कुतिबा कर दिया तो ये हो गया इट वाज रिटन। ही वाज रिटन नहीं आप कह सकते क्योंकि वो सेंस नहीं बनती, इट वाज रिटन, ठीक है। ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। ये तो आसान था, उतना मुश्किल नहीं था, जी, ठीक है, कॉन्सेप्ट था। ग्राफ अच्छे बने। अच्छा, अभी आप जो प्रेजेंट करेंगे उसमें आप इसे अप्रिशिएट करेंगे ग्राफ को। तो दोनों ही मॉडर्न लॉज के मुताबिक नहीं है ग्राफ्स। अच्छा, इसके अंदर जो है मैं आपको एक चीज, अच्छा ये तो आसान वाले हमने कर लिया जिनके अंदर साउंड ही दो थी। आपने पहली साउंड को जो था वो पेश कर दिया, दूसरी को जेर कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो लंबा एक वर्ब है, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना है, ठीक है। जैसे कि वर्ब है इस तब फरा, इस्तगफर। ठीक है, इस तब फरा, ठीक है, ये वर्ड है। इसे करें, उस तेगफर। ठीक है, ये आपने ऊ कर दिया। अगले को आपने क्या किया, तीग। देख,
आगे फारा फारा, उन्हें क्यों आपने जबर रहने दिया? कोई रूल होना चाहिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले जबर आ गई तो अगला फिर खुद ब खुद जबर होगा। नहीं मतलब ऐसे ये आपके जहन में कोई हो, ठीक है। उस्तगफिर उस ता, तो अच्छा इसको आपने ता क्यों रहने दिया? एक ही चेंज किया। ने बाकियों को क्यों नहीं चेंज किया? इस चीज का देखें ये कंफ्यूजिंग है कि किसको चेंज करें किसको वो करें, तो उसका जवाब मैंने किया कि पहले को चेंज किया, हाँ, बाकियों को नहीं किया। लास्ट वाले को जेर कर दिया, बीच वाले को तो छोड़ इसका जवाब भी आपको ये जो लॉ है जिन्हें आप गलत करार दे रहे हैं यही आपको इसका जवाब देगा, ठीक है। जो रूल है वो ये कहता है कि पेश लगाओ दबा के, ठीक है, जितने भी हैं सबको पेश कर दो तो सवाए सेकंड लास्ट को, दिया। हाँ, कि उसको ये जेर तो कर मैं दो, सही पकड़ा था कि सेकंड लास्ट को जेर ठीक है। करना तो ये जो लंबी लाइन है ये आपको, वरना अगर ग्राफ होता तो वो ये बनना चाहिए था ऐसा, ठीक है। इसको लंबा करने का मकसद यही था कि जब भी इस तरह का लंबा वर्ड आएगा, नहीं, मैं तो ठीक है, जनरल बात कर रहा हूँ। उसको सबको जो है पेश कर दो एक्सेप्ट सेकंड लास्ट, जिसे आप जेर कर दो, और लास्ट को तो आप टच ही नहीं कर सकते। तो उस्तगफिर तो ये बन गया उस तो फीरा, उस्तगफिर। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, लफ्ज है इक तरबा। इक़्तरबा दूरी बा ये हो जाएगा उक्तुरिबा। उक्तुरिबा। उक तुरीबा, हाँ, ये। सो सिंपल, पेश लगाने हैं। ठीक है। इस अच्छा, तरह का क्या मतलब? इक तरबा जो है करीब आने से ये वर्ड है, ठीक है। करीब इक तरबत सा, यानी कि साथ वो घड़ी जो है वो करीब आ गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है तज़क्करू। ठीक है, तज़क्करू, तुज़क्किरा। तू जुक तुज़ुक्किरु। किरू। अब ये ये। जो तुजुक किरू बनेगा। अब देखें लास्ट साउंड की आपने बात करनी है, लास्ट साउंड आपकी यहां से शुरू हो रही है, रू, ये ठीक है। ये आपने, ये सारे का सारा अनटचेबल है, जी। आखिरी जो आवाज है ना रू की, तो आप उसको आपने सारे को टच नहीं करना। कीरू। सेकंड लास्ट को आपने जो है वो जेर कर दिया, और ये जो है ये तुजुक किरू बन गया, ठीक है। अच्छा जी, ये आपकी प्रैक्टिस मैंने करा दी। ये आपको जो ग्राफ है ये आपको लेके चलेगा, इसमें मतलब गलती नहीं आप करेंगे अगर आपके ज़हन में ये ग्राफ रहेगा, ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो है हम प्रेजेंट पैसिव की भी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। वो भी सारा ये ग्राफ है। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि पहले ये ऊपर गए, यानी कि एक ही पेश हुआ, और उसके बाद जो है वो सीधा आगे कंटिन्यूस सबको किया, यानी कि जबर, जबर दबा जबर के जबर जबर, और आखिरी वाला पेश, ठीक है। आगे वाला भी पेश। आखिरी वाला पेश तो वैसे ही है जैसे कि वहां पे पैसिव में पास में रूल था कि आखिरी जबर होता है, जी। जैसे कि दरबा या दरिबू, ये मिसाल है, दरबा यदरिबू है, तो दरबा का मतलब होता है उसने हिट किया, ही हिट, ठीक है, और यदरिबू का मतलब है ही हिट्स, ठीक है। तब ये देखें जैसे वहां पे दरबा का आखिरी वो जबर ही रहता है, इसी तरह यदरिबू का आखिरी रेगुलर हालत में पेश ही रहता है। जी। लाइट में वो यदरिबा हो जाएगा, लाइटेस्ट में यदरिब हो जाएगा, जी। लेकिन जो रेगुलर हालत है उसके अंदर पेश रहता है। तो आपने ये अनटचेबल है, ठीक है, उसको नहीं टच करना। बाकी जो है उस जो भी हो उसको साउंड ऐसी डाल दो कि पहली स्टार्टिंग में ऊ हो और बाकी सारों को आ कर दो, ठीक है। तो अब यदरिबू को अगर आप मैं कहूं बनाएं तो इसका क्या बनाएंगे? युद्राबू। युद्राबू। युद्ध रबू, ठीक है। युद्ध रबू बिल्कुल टेक्निकल है, इसमें आपकी गलती के चांसेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम करें, थोड़ा सा लंबा करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। रेगुलर वाले तो आप कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि जाला, जाला या जालू है, ये चलो। ठीक है, या जालू, तो इसे आप या जालू को क्या कर बनाएंगे? ये हो जाएगा यूज, यूज अलू। वो पहले ही जबर था तो उसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने जो है वो यू चालू कर दिया तो वो जो है वो प्रेजेंट पैसिव हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा लंबा करते हैं। अगला लफ्ज है यस तब फिर, ट्राई करेंगे आप। फैसल भाई तागफिरु। युस तागफिरु। तब, फारूक। फारूक। इसको भी ऊपर ले जाओ, फारूक। ठीक है। आपने सबको जो है वो प्लेन कर देना है, युस तब फरू, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आप करें, लफ्ज है यता
यतज़क्करूना। युतज़क्करून। ठीक है, ये आपने कहा कि अनटचेबल ये साउंड है ऊना की। ठीक है, पहले वाले को आपने पेश कर दिया यू, फिर सारों को स्ट्रेट कर दिया युतज़क्करूना, सिंपल। और जो है वो इक्तरबा का हमने किया था पास्ट टेंस में, उसका प्रेजेंट करें तो हो जाता है यक्तरिबु। आपकी बारी। जी। यक्तरिबु, तो ये हो जाएगा युक्तरबु। युक्तरबु। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा जी, ये था हमारा पहला। तो इसके अंदर जो है वो आपको काफी हद तक क्लियर हो गया कि करना क्या है। पास्ट वाले को आपने जो है वो ए जो है वो पेश देते जाना है, और एक जेर लगा और सेकंड लास्ट जो होगा वो आप क्या करोगे, जेर कर दोगे। ठीक है, ये और जो प्रेजेंट है उसके अंदर आपने एक पेश दिया, बाकी सारे याद किए, और एंडिंग पे तो पेश आएगा ही आएगा। जिस ठीक है, तरह से हमने वो प्रेजेंट के याद किए थे, किस तरह? प्रेजेंट वाले वो याद किए थे ना वो, और बिल्कुल। अच्छा, उसी उन्हीं में सिर्फ चेंज कर सकते हैं हम, राइट? अच्छा। इसमें या वर्ब या लेकिन- ता आएगा जिसके शुरू में और या आप- आएगा। वर्ब है, सब आपने बताया। जी, ये वर्ब से रिलेटेड सारा चल रहा है काम। ठीक है, प्रेजेंट का जो भी है, अब जैसे ये है, अभी हम Present इसकी के प्रैक्टिस बाद। करेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखें ना, यजालू का मतलब है ही मेक्स। जालू को नहीं बना सकते, नहीं, आप क्योंकि जालू वो को तो past नहीं है। बना सकते। जाला को बनाएंगे Past तो में वो बनेगा। पास में आपने जुइला बना दिया। ठीक है, लेकिन जब इसको बनाना है तो इसको आपने कर दिया युज आलू। युज आलू का मतलब है ही इज बीइंग मेड, ही इज बीइंग मेड। तो आप उसकी पूरी गिरदान चलाएंगे युज आलू के लिहाज से कि युज आलू, युज आलानी, युज आलूना, तुज आलू, तुज आलानी, युज आलना, वो आपकी गिरदान पूरी चलेगी। ठीक है, कि ही इज बीइंग मेड, दे आर बीइंग मेड, वो सारे का सारा। ठीक है, अच्छा। तो अब जो है गिरदानों से आपकी जान नहीं छूटेगी। ठीक है, अब कम हम ये tough। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अब आपका काम जो है वो, सबसे पहले तो आप देख के आपने पहचानना है कि भाई ये पास्ट है कि प्रेजेंट है। जी। ठीक है, जो भी है उसके मुताबिक आपने इसको जो है वो पैसिव बना देना। कहाँ से शुरू करना है? पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, यहाँ से अनजरा। किसका नंबर है? फैसल का आपसे कि शुरू मेरा? करते हैं। अच्छा, ये पास्ट है, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, पहले ये बताइए उन- आपको कैसे पता चला ये पास्ट है? वो है अलिफ शुरू में लगा होगा। लास्ट में। ठीक है, उसके अलावा देखिए जबर तो उसमें भी हो सकता है। नहीं, ये तो वर्ब है, ये ना ये पूरा वर्ब ही है मिलके अनजरा। नहीं, वर्ब तो है, लेकिन ये आप कैसे कह रहे हैं कि ये पास्ट है? नहीं, वो लगा हुआ है ना, जबर है ना लास्ट वाले पे। ठीक है, या ता ज़रा- भी हाँ, नहीं है मतलब इसमें। हाँ, वो तो ठीक है, ये- लेकिन देखिए ये अलिफ से भी तो शुरू हो रहा है। अदब से शुरू हो रहा है। मगर ये तो वर्ड है ना। ये वर्ड मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये पास्ट टेंस ही है, लेकिन मैं आपको इसलिए कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था कि वो आप इसको उन ज़रा होता है। कंफ्यूज ना करें कि प्रेजेंट वाला उन जरू, वो जो होते हैं ना उन जरू नुन जरू, वो अलिफ के जबर के ऊपर पेश होता है, अलिफ के ऊपर। ठीक है, तो वो ऊ की आवाज में आप कह सकते हो कि भाई मेरी बात हो रही है प्रेजेंट में, लेकिन ये वो नहीं है, ये अनजारा है। इन्होंने ठीक बताया कि एंड पे जबर की साउंड है, और इसका मतलब यानी कि ही वार्न, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो अनजारा से पैसिव बनाएं, ये उन जीरा हो जाएगा। उनजेरा, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। युशरिकूना तो प्रेजेंट में आ गया या की वजह से, ठीक है, और ये हो जाएगा युश राकूना। युशरकूना। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट। या अलमू, ये प्रेजेंट में, हम्म, और इसका बनेगा यो यो लमू। बिल्कुल ठीक। सिर्फ पहली वाली अब साउंड को आपने पेश किया और बाकी सारों को जबर कर दिया। नेक्स्ट। तो मेरा जी, सब्बाहत, ये जो है आपका, ये आपका, ये तो ये भी पास्ट है। कैसे पता लगा? वहत है, अत की आवाज, शी के लिए अत की आवाज आती होती है। जी। ठीक है, तो इसे बनाए। तो ये हो जाएगा सुब्बहित। नहीं, पास का क्या था वो देखें। सुब्बी सुब्बोहित। सुब्बी देखिए सुब्बिहत। जेर- अब जेर आप आएगा। देखें गलती क्या कर रहे हैं। हद की आवाज को आपने चेंज नहीं करना, पीछे सिर्फ दो आवाजें हैं, सब बा, दो आवाजें हैं। अच्छा, एक को पहली को पेश कर दें, दूसरी को जो है वो। सुब्बी। मैंने आवाज हत है कि आवाज इत है? क्या मतलब? ओ ओके, अत है। अत है ना, अत तो है। हत या अत। ओके, ठीक है, तो तो सुब्बिहत। सुब्बी हद। सुब्बी हत, पहली को पेश किया, दूसरी को जेर किया। नेक्स्ट है जी पास में वो ग्राफ। यस्तखदिमून, यस्तखदिमु। ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है, और इसका हो जाएगा युस
युस्तखदिमु देखिए हम दी को भी सीधा करना है, युस्तखदिमु दमो, क्योंकि एंडिंग साउंड सिर्फ ऊ है, हाँ, मुंह वाली, उसको नहीं छेड़ना, युस्तखदमु बाकी हर एक को आपने प्लेन कर दिया। ये हो गया युस तख दमो। ठीक है, नेक्स्ट फैसल भाई। आमिरू आमरू अमरू। अमरू इसका जो है वो ये पास्ट में है। ठीक है, और उमीरू उमीरू, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ये भी पास्ट है। मान पहले पढ़ें तो सही है क्या? इस्तमान इस्तेमाना। ठीक है, ये पास्ट है क्योंकि इसमें Past कोई प्रेजेंट वाली है, कोई जो है वो हाँ। मिसाल नहीं है उसके अंदर। ठीक है, इस्तेमाना। तो ये जो हो जाएगा उस्तमीना देखिए, उस्तुमीना उस्तु मेना। ठीक है, उस्तु मेना। नेक्स्ट, पास्ट है कब्बरा, कुब्बीरा हो जाएगा। पास्ट है कुब्बीरा। कुब्बिरा। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट, या मुरूना ये जो है प्रेजेंट में। जी, यूमरूना यु मरूना, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, और जब पास्ट है तो ये हो जाएगा उज्जिबा युकद्दिरु जो है वो प्रेजेंट है, जी, तो ये हो जाएगा यु यु युकद्दारू युकद्दारू। नेक्स्ट, इज्तहदत इज्तहदत। ये प्रेजेंट कैसे पास्ट है। past है? पास्ट है। उज तुहुदत नहीं, उज तू आपने क्यों किया? ये देखें, आपने क्या पास्ट है? past ठीक है, है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सॉरी। उज तुहुदत उज तू, हुदत आखिरी देखें, ही- सेकंड लास्ट उज आवाज तू को ही आपने होगा। नीचे जेर लगाना है ना। तौहीद। ओ यस उज तुहिदत उज तू ही दत। Right. ठीक है, नेक्स्ट, तहीदु ये प्रेजेंट है, बिल्कुल ठीक। तो ये हो जाएगा तुझ तहदु तुझ तादू। नेक्स्ट, अस्लमा अस्लमा ये पास्ट ही होगा। ये पास्ट है, हाँ, तो ये होगा उस लीमा। बिल्कुल ठीक। गफरा गफरा ये पास्ट है। उफिरा उफिरा, बिल्कुल ठीक। वजदा ये भी पास्ट है। उजीदा सिंपल। ठीक है, अब जो है हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कुरान शरीफ से। ठीक है, और अब आपने ये मुझे बताना है कि कौन सा वर्ड जो है इनमें से पैसिव है। ठीक है, आपकी तरफ से शुरू करते ये हैं। तो लाल किए हुए हैं। हाँ जी, लाल वर्ड्स जो किए हुए हैं ये आपने बताने हैं इनके बारे में। ठीक है, Past कि है कि ये present? ये जो है, बस आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो है पैसिव हैं कि नहीं है। अच्छा ओके। तो लेकिन जाहिर है आपको साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि प्रेजेंट है कि राइट Past उसके बगैर आप डिफरेंशिएट आप करना कर ही नहीं सकते। ऑलरेडी पैसिव है या जी, चलें ट्राई। ऐसा पैसिव नहीं है जो लाल किया हुआ है। नहीं, जरूरी नहीं है, इनमें से कुछ पैसिव में कुछ नहीं है। ठीक है, किसको शुरू करना है? मुझे। हाँ जी, आप शुरू करें। बिस्मिल्लाह। ये है कुवीरत। आप वैसे भी बेशक उधर बैठ जाएं, थोड़ा सा आपको सामने से नजर आए। हाँ, सही है जी। ये पैसिव है। अच्छा, ये उससे पहले पैसिव से मुझे पहले ये बता दिया कि Past है। पास्ट है कि प्रेजेंट है? पास्ट ये पास्ट है। ये पास्ट है, कैसे हाँ, पता चला? अत किया हुआ। अत की आवाज है। ठीक है, तो ये कुवीरत, ये पास्ट है। ऊ ई, पास्ट ऊ ई। हाँ। ठीक है, पैसिव हो गया। नेक्स्ट, अनकदरत अनकदरत रत जो है वो पास्ट में हो गया। ये उन कदरत जी, है। ये देखें, मुंग नजूमुन को आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा उन का दरत। ठीक है, तो उन का दरत क्या हुआ? तो वो पास्ट में होगा। लेकिन आपने देखें, सबसे पहले मुझे ये बताना है कि ये पास्ट है कि Present। प्रेजेंट है। उनकदरत में तो प्रेजेंट बन जाएगा ये। अब उनको छोड़ें, आप सिर्फ जो है पास्ट प्रेजेंट में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? शुरू की और आखिर की साउंड रत देते हैं ना। देखें, एंड की साउंड अत की आवाज है। हत ठीक है, क्योंकि वो तो ऊ और ई जो है वो एक इतना पक्का नहीं है रूल, लेकिन जो अत एंडिंग साउंड है वो आपको गिव वे है तो वो कि उसमें अत जो है पास्ट पास्ट शी के बाद चली हो जाती गया। है। अब अगर ये पास्ट है तो इसमें पैसिव कैसे बनाते थे? अगर पास्ट है तो उन को दी रत होता था। हाँ, उनको देरत होता तो ये होता, तो इसका मतलब ये है कि ये पैसिव नहीं है। नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। सुय्यरत, सुय्यरत ये पास्ट है बिल्कुल ठीक, और ये ऑलरेडी पैसिव है। पैसिव है। सुय्यरत। नेक्स्ट, उतिलत
ये भी पास्ट है। उक्ति उक्ति और पैसिव भी है, पैसिव है। पैसिव भी है, उतिलत। ठीक है, उतिलत। नेक्स्ट। हुशीरत हुशीरत ये भी पास्ट में बना हुआ पैसिव। पैसिव बना हुआ। नेक्स्ट। सुजीरत सुजीरत। सुजीरत ये भी पास्ट है और पैसिव ऑलरेडी। जुविजत। ये भी वही है, ठीक है, पास्ट जुवी। पास्ट और पैसिव। नेक्स्ट। सुइलत सुइलत पास्ट बना हुआ पैसिव। पैसिव। नेक्स्ट। कुतिलत। कुतिलत ये भी पास्ट है और ऑलरेडी पैसिव। नेक्स्ट। सब एक ही उस पे। नुशिरत ये भी वही है, पास्ट और पैसिव है। नेक्स्ट। कुशितत पास्ट और पैसिव। नेक्स्ट। सोईरत पास्ट और पैसिव। नेक्स्ट। उजलिफत ये भी वही है, नेक्स्ट। पास्ट और पैसिव। दरत ये चेंज नहीं है ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ये ओ दिरत होता तो इसका मतलब होता कि दोनों पैसिव। ग्राफ इस पे जो है वो मैच नहीं कर रहे। तो ये बेसिकली आपने ये दिमाग ने जो है वो आपके साउंड को पहचानना है कि ऊ ई की आवाज आ रही है या ऊ आ की आवाज आ रही है, तो आपने इस बेस पे जो है वो पास्ट और प्रेजेंट के अंदर डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम कुरान में पढ़ते हो अगर ये साउंड चेंज कर दें तो मतलब meaning मतलब बिल्कुल change हो बिल्कुल जाएगा। अपोजिट हो जाएगा, ऊ ई की जगह आपने, इसीलिए तो फर्क पड़ता है। अच्छा जी, तो ये इसकी हमने प्रैक्टिस कर ली। तो इंशाल्लाह आपको ये इसकी सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट का आइडिया हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये दो ग्राफ थे। ठीक है, लग रहा है मेरे ख्याल से वो लिस्ट आ रही है जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम फैमिलीज की बात करते हैं। आज सिर्फ हम पहली फैमिली के सिर्फ 2-3 जो उनके मेंबर्स हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये पहली फैमिली जो है ये सही चल रहा है। बहुत कॉमन फैमिली है कुरान शरीफ के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको वर्ड्स इसके मिलेंगे, और जो सूरह कहफ हमने पढ़ी थी 10 आयतें, उनमें से भी काफ़ी सारे वर्ड आएंगे। तो ये इस फैमिली का जो है वो नाम है अखबारा फैमिली। खबरें देती है। अखबारा अखबारा, ठीक है। अच्छा, इसका पूरा नाम है अखबारा युखबिरा युखबिरु इखबारन। अखबारा ठीक है, ये इसका नाम है, अखबारा युखबिरु इखबारन। अखबार इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक टेम्पलेट है। ठीक है, ये अखबारा जो है वो इतनी कोई सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है। और वर्ब्स जो है आप हो सकते हैं आपको फैमिलीज के नाम जो हैं वो कोई और नाम भी आपको मिले। ठीक है, जैसे कि आपको अस्लामा युस्लिमु इस्लामन, कुछ लोग ये नाम देंगे इस फैमिली को। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो पहली 8 फैमिलीज हैं, ये जैसे फैमिलीज के अंदर होता है, ठीक है, कि आपको देख के पता चल जाता है कि यार ये उस फैमिली का बंदा लग रहा है, सेहत से या वैसे और जो है इंटेलिजेंस से। ठीक है, तो ये जो है ना, उसी तरह आपने फैमिलीज को पहचानना है। ठीक है, कि ये वो फैमिली है, ये वर्ड जो है। और आप अरेबिक में कैसे पहचानेंगे? उनकी आवाज़ से। ठीक है, उनका जो टेम्पलेट है उस पे, जैसे आपको मैंने अभी मिसाल दी थी, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ठीक है, अखबारा अखबारा युखबिरु युखबिरु इखबारन। इखबारन ठीक है, 5 दफा बोले। अखबारा युखबिरु इखबारन अखबारा युखबिरु इखबारन। अखबार अच्छा, युखबिरु अखबार। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने हो सकता है आप युखबरू बोल दें, युखबिरु बोल दें। ठीक है, तो अखबारा तो आपको याद रहेगा कि सारी जो है वो सीधी हरकतें हैं। पहले वाला जो दूसरे के साथ अखबारा, ये तो सीधा जा रहा है। अब जैसे अखबारों के अंदर खबरें ऊपर नीचे जा रही होती हैं। ठीक है, कभी वो ऊपर पहुंच गया स्टॉक, कभी नीचे पहुंच गया। ठीक है, तो युखबिरु जो है वो है युखबिरु। ठीक है, इस तरह की तस्वीर बनी होती है ना स्टॉक्स की। हार्ट बीट में ठीक है, हाँ, तो ये युखबिरु इंपॉर्टेंट ये है कि पहली चीज पहले ऊपर जा रहा है। ठीक है, युखबिरु। और इखबारन जो है ये आपने जो है वो अखबार जो होता है, हम अखबार कहते हैं, लेकिन ये आपने आज से इखबारन कहना है। ठीक है, अखबारा युखबिरु इखबारन। 5 दफा बोले। अखबारा युखबिरु इखबारन अखबारा युखबिरु अखबारन अखबारा युखबिरु इखबारन अखबारा युखबिरु इखबारन अखबारा युखबिरु इखबारन। ठीक है, अखबारा युखबिरु इखबारन अखबारा युखबिरु इखबारन। ये आपके, अब ये जो सर्फ हम पढ़ रहे हैं ये लिखने वाला काम है ही नहीं, ये आपके जहन में सारी होगी। ठीक है, आपके जहन में कोई लफ्ज़ आएगा तो आप कहेंगे ये उस फैमिली का लग रहा है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि लफ्ज़ था अखबारा,
ठीक है। तो अगर मैं आपको कुछ वर्ड दूं, ठीक है, अब ये आपको पता है कि ये जो है ये पास्ट टेंस है, जी ठीक है। तो आपको मैंने ये कुछ वर्ड्स दिए, जी ठीक है, आपने इसमें से बताना है कि ये इसकी इस फैमिली के कौन से लग रहे हैं वर्ड, ठीक है। पहला वर्ड है अशरत नासारा। ये अब मैं बोलता हूँ, आपने देखना है क्लिक करता है कि कोई नहीं। नासारा, अखबारा, काताबा, अखबारा, अशराका, ये अखबारा, ये है अब आदा, अखबार अखबारा, ये है अनक़दा, अनकादा अखबारा, ये 3 है इस्तग़फ़रा, अखबारा, 3 है इस्तगफरा इस्तग़फ़रा, अखबारा। ना अशरका है अच्छा ठीक है, इन्होंने पहचाना अशराका, हाँ, अखबारा और अबादा अब आदा, अखबार अखबारा, अनक़दा अनक़दा, अखबार अखबारा, ठीक है। अच्छा वो अगर पूरे पूरे मैच करेंगे तो फिर अदरवाइज नहीं। साउंड एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए, ठीक है, राइम होना चाहिए राइम होना चाहिए बिल्कुल। यानी कि अगर किसी की हरकतें ज्यादा हैं, किसी में पेश है, वो जबर नहीं, है, वो नहीं। एग्जैक्ट मैच होना क्योंकि चाहिए। नासारा जो है वो भी उसमें मैच कर सकता है। नासारा युनसिरू लेकिन ये देखें, अगर ये लेकिन वो जी। मैच नहीं कर रहे। उसमें ये पेश है उसमें जेर ये है। तब उसमें आगे एक लफ्ज में जज्म नहीं। अनसरा होता था ये तब मैच करता अगर ये होता अनसारा, अनसरा ठीक है। यानी कि इस फैमिली की खास बात क्या है कि अलिफ से काम शुरू होगा, ठीक है, पहले अलिफ आएगा और जो 3 रूट्स है ना वो भी पूरी नहीं। वो मतलब यानी कि पूरी हैं, खा बा रा, 3 रूट्स थी, ठीक है, खबर जैसे हम कहते हैं, ठीक है, ये रूट है इसकी। तो इसका पैटर्न ये है कि पहला वाले पे जो है अख आया, दूसरे पे साइलेंट आया और दोनों जो है वो जबर आए। लेकिन ये आपने इस तरह की ज़हन में लाने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग खुद ही बताएगा कि यार ये राइम बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, समझ लगी इसकी। दूसरे स्टेप पे चलते हैं कि युख बेरू। अब ज़ाहिर है प्रेजेंट वाला है तो आपको मैच आपने प्रेजेंट वालों के साथ करना है, ठीक है। ये तो आपको मैंने वैसे भी बता दिया था कि युख बेरू, युख बेरू, आवाज ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा उस फैमिली का लग रहा है। युनजिलु मैं आपको पढ़ता हूँ साथ, आपने बताना है मैच कर रहा है कि नहीं। युनजिलु, कर रहे युखबिरु, ये कर रहा युअल्लिमु, नहीं कर रहे युखबिरु, यतनज़्ज़लु, नहीं कर रहे। युखबिरु, यस्तग़फिरु, अस्तगफिरु युखबिरु, नो यतज़ाहरु, नहीं कर रहे। युखबिरु। जी, कौन सा मैच कर रहा है इसमें से? युनजिलु यंज़िल। आप इसका कह रहे थे यस्तग़फिरु का, आपने यस्तग़ देखें या अब एक्स्ट्रा ना यस्तग़फिरु, एक बार ये तो ये युखबिरु, मतलब ये बिल्कुल उतनी ही साउंड्स उसी तरह मैच करनी चाहिए, एग्जैक्ट टेम्पलेट है ये, ठीक है। तो इस पूरे के अंदर जो है वो सिर्फ युनजिलु जो है उस फैमिली का है, जी ठीक है, समझ लग गई। अच्छा, तीसरी एग्जांपल के अगर हम यहाँ पे जाएं, इखबारन, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसमें से देखना है कि इस फैमिली का और कौन है। इनकिलाबन, इखबारन, ये है इन देखें, इनकिलाबन, इखबारन, इफ्तिताहन, इखबारन, इस्तिग़फ़ारन, इखबारन, जिहादन, इखबारन, तालीमन, इखबारन, इशराकन, इखबारन। ये है इशराकन है जी जिहादन जो है वो नहीं बन नहीं, रहा, ठीक इशराकन है। है। सिर्फ इनमें से इशराकन इशराकन जो है है। वही देखें, पहली जो है वो जेर गई, ये इशराकन, इखबारन, ये। ठीक है। तो ये आपने इनमें से और कोई भी नहीं मिल रहा क्योंकि एक्स्ट्रा है। इफ्तिताहन, ठीक है, ये आपके जो है ना आपका आपका दिमाग आपको बताएगा कि यार मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने ये नहीं देखना कि इसमें जबर है, जेर है कि नहीं, ये सिर्फ आपने सुनेंगे और सुनने की प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपको पता चल जाएगा कि ये इस फैमिली के लोग कौन कौन है, ठीक है। लेकिन इनके मीनिंग क्या है, इनका ये कहाँ यूज होंगे? अच्छा, बिल्कुल ठीक बताया आपने। पहले दो का तो हमें पता है, ठीक है। पहला जो है वो है पास्ट टेंस, अखबारा, पास्ट टेंस। यहाँ पे इसका मतलब है ही खबर दी या ही इन्फॉर्म्ड, उसने इन्फॉर्म किया, ठीक है। युखबिरु क्या होगा इसका मतलब? प्रेजेंट हो जाएगा ये तो ही इन्फॉर्म ही इन्फॉर्म्स, He ठीक है, ये informs. प्रेजेंट टेंस है ना, ये तो ये हो जाएगा ही इन्फॉर्म्स, ठीक है। अब ये तीसरी चीज है
इखबारन, ये एक नई चीज है, ठीक है। और इसका जो डबलिंग हरकत है ये भी आपको बता रही है कि ये इसम है, ये फेल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इसम की निशानी होती है कि डबल हरकत जो होती है जिसे हम तनवीन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक इसम है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इसको जो है वो हम कहते हैं अरबिक के इस्लाम में मस्दर, मस्दर। ठीक है। मस्दर किसमें? उर्दू में भी मस्दर यूज होता है। तो मस्दर जो है वो क्या चीज़ है? मस्दर एक इसम है। इसम मैंने आपको, अगर आपको डेफिनेशन याद हो शुरू से इसम की क्या डेफिनेशन किसी के ज़हन में है? इसम इज अ इसमें खास जगह का थिंग, नाम। थिंग प्लेस नेम, ठीक है। पर्सन Person, place, नेम, थिंग, आइडिया, आइडिया, इसमें मार्फा और इसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर। ये हम डेफिनेशन करते रहे हैं जी। कि इसम इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, Adjective, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर। अब इसमें से ये जो आइडिया है ये है मस्टर। इंग्लिश के अंदर जो आइडिया होता है उसको जो है हम यूज करते हैं या तो टू के साथ, ठीक है। जैसे कि आइडिया क्या है? टू सबमिट, ठीक है, टू रीड, टू वॉक। जैसे है टू वॉक, ये एक आइडिया है, ठीक है। ये नहीं है कि उसने वॉक किया या वो वॉक कर रहा है, ये एक आइडिया है कि टू वॉक, यू नीड टू वॉक, यू नीड टू वॉक, ठीक है। अब जैसे या फिर टू के साथ इंग्लिश में यूज होता है या फिर जो है वो आईएनजी के साथ होता है, वॉकिंग, ठीक है। या फिर एंड पे शन की आवाज आती है, अन की आवाज, जैसे कि है ना, एक है आइडिया है टू सबमिट, तो ये इससे बन जाता है सबमिशन, ठीक है। तो ये दो तीन तरह से जो है वो इंग्लिश में मस्टर यूज होते हैं, टू, आईएनजी या एंड पे जो है शन की जो आवाज होती है, ठीक है। तो ये हमारी एक नई टर्म है जो कि हम यूज करेंगे, मस्टर, ठीक है। और इसका मस्तर है इखबारन, तो इसका मतलब हो गया टू इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म, ही इन्फॉर्म्ड, ही इन्फॉर्म्स, टू इन्फॉर्म। टू इन्फॉर्म। इसका फिर ये भी बन जाएगा इन्फॉर्मिंग या फिर इन्फॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल, इन्फॉर्मिंग भी हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा अभी तक है। अब इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें पहचानने की। हादा इखबार जी, अब यहाँ पे देखें। अच्छा, अब यही फैमिली जो है इसी का जो है हम ये भी कह सकते हैं अस्लामा, तो इसका दूसरा क्या होगा? युस्लिमु, युस्लिमु, इस्लाम, ठीक है। यानी कि देखें कितनी जबरदस्त चीज है कि आपको सिर्फ एक टेम्पलेट मैंने याद कराया, आपको उससे मिलती जुलती आवाज का जो लफ्ज मिलेगा आप खुद ही बता देंगे कि इसका प्रेजेंट ये होगा, इसका मस्तर ये होगा, और आगे जो अभी हमने 9-10 और चीजें पढ़नी है, ठीक है, उनका आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। अस्लामा का मीनिंग क्या था? अस्लमा का मतलब होता है सबमिट। अब अस्लमा को अगर हम देखें तो अस्लमा का मतलब होता है ही सबमिटेड, इस्लाम से निकला ये। बिल्कुल, ठीक है, उसने सबमिट किया अपने आप को, ठीक है। अस्लमा ही सबमिटेड, युस्लिमु ही सबमिट्स, इस्लामन टू सबमिट। अब इस्लाम जो हमारा मजहब है वो ये है कि अल्लाह के सामने अपने आप को आप सबमिट कर देते हो, ठीक है। सबमिटिंग या सबमिशन टू सबमिट, ठीक है। तो ये बन गया। अच्छा, अब इस फैमिली को देखते हैं, ठीक है। अब ये वही फैमिली है सारी, और जो है वो हम उसके बारे में ये कंप्लीट होगी फैमिली। ये कंप्लीट नहीं, अभी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई। फैमिली के हमने सात तीन, बंदे और पढ़ेंगे। अभी हाँ, अभी 3 मेंबर्स किए हैं, बल्कि 2 तो आपने कर ही लिए हैं। अभी जो हमने पैसिव्स किए थे वो भी 2 आपके हो चुके हैं, ठीक है। वो अभी हम आगे करेंगे, लेकिन आपको बनाना वो आ गए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ें जी। अस्लमा, युस्लिमु, इस्लामन, ठीक है, आप पढ़ें। युरिदु इरादा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे पढ़ना है, ये सारी एक ही फैमिली है, ठीक है। पढ़ें अगला। आरदा युरिदु इदारन। ए रादन, ठीक है, उसी तरह। अफसदा युफसिदु या इफसादन। अफलह युफ्लिहु इफलाहन, अंबता युम्बितु इम्बातन। अंजरा युनजिरु इंजारन। देखिए, अब काफी सारे वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो हमने पढ़े हुए थे, जी। ठीक है। अभी हम उनको देखेंगे, लेकिन जैसे अनजरा का क्या मतलब था? डराना, वॉर्न, ही वॉर्न्ड, युनजिरु, ही वॉर्न्स, इंजारन, टू वॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट चलें। अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन, ये वर्ड भी हमने सूरतुल कहफ के शुरू में पढ़ा था, ठीक है। तो अनज़ला क्या हो गया? send down, ही सेंड डाउन, युनजिलु He sends sends down, ही सेंड्स डाउन, इंजालन sent. to send down, टू सेंड डाउन, ठीक है। नेक्स्ट, अंशा युनशिउ इंशाअन। नेक्स्ट, अनअमा युनइमु इनआमन।
अनामा इनाम अनामा, बिल्कुल इनाम किया उसने, ठीक है। नेक्स्ट, अनफ़क़ युनफ़िक़ु इन्फ़ाक़न, अनकारा युनकिरु इनकारन, अहलाका युहलिकु इहलाकन। अबसरा युबसिरु इब्सार, अब देखें इब्सारन। हमारे लिए जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए मतलब इतना आसान है कि अब अगर हम मस्तर देखें तो आपको अक्सर लफ्ज अपने जाने पहचाने नजर आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से सिवाय देखें लास्ट के। हाँ, इहलाकन, हलाक से, इनकारन, इनकार इनकार से, करना, इन्फाकन, इन्फाक, इन्फाक से है, ठीक है। इनामन, नाम से अच्छा उसके बाद ऊपर आए तो इंजालन भी, अफला जो होते हैं फलाह से, अफलाहन, फसाद से, इफसादन, ठीक है, इस्लामन। तो हमारे लिए बहुत आसान है इस सारे को समझना, ठीक है। ये लास्ट वाला उसका नहीं है। क्या मतलब? अब इब्सरा। सारा ही उसने देखा, नहीं, अब इसे इब्सरा क्यों पढ़ रहे हैं? अब सारा नहीं, लास्ट वाला देखिए, इब्सारा नहीं है। सारन इब्सारन, ठीक है। हाँ, ये गलत लिखा हुआ है लेकिन आपने पढ़ना उसी तरह है, ठीक है। अच्छा। मतलब इसमें नहीं, नहीं, एरर इसलिए है। मैं पूछा कि ये कोई हाँ जी, बिल्कुल आपके ज़हन में पैटर्न होना चाहिए, वो गलती करेंगे तो आप गलती पकड़ लेंगे, हाँ, ठीक नहीं, है। इसलिए मैं वो पूछ बिल्कुल रहा था ठीक। कि ये कोई एक्सेप्शन है या अच्छा। है नहीं है उसमें। अब आपने जो है वो फिर प्रैक्टिस करते हैं, आपने इसमें से पहचानना है कि फैमिली कौन सी है, ठीक है। चलिए शुरू करें आपसे। पहला वाला वर्ड जो है उसे छोड़ दें, वो इरेगुलर वर्ड है, वो अभी हमने नहीं पढ़े। अगला चलें। युमिनून, हाँ, यू मीनूना। तो ये आपका हो गया। अच्छा, ये तो आपने करना क्या है, आपने जब भी इस तरह आपको वर्ड मिले आप उसकी पहली फॉर्म में लेके जाएं। अच्छा, अभी ये अपनी पहली फॉर्म में नहीं है, वो जो टेबल है उसकी पहली फॉर्म में लाएं, मैंने फिर इस तीनों में देखना है क्या? हाँ जी, आपने इन तीनों में देखना है। मीनू बन लेकिन जाएगा। देखें ये, अब देखें ये इसका फर्स्ट फॉर्म लाएं। अब युमिनूना, मैं आपको मिसाल देता हूँ, युमिनूना जो है फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये है युमिनू, ठीक है। युमिनानी, युमिनूना, Yeah. ठीक है। तो अब आप इसको लाएंगे युमिनू में, फिर युमिनू को आप कंपेयर करेंगे युखबिरु से, ओके, और आप फिर आप देखेंगे मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, युमिनू है, युमिनू, ये युखबिरु। युखबिरु, ये नेक्स्ट, अनज़ला, आपकी बारी। अच्छा अनजाला ये तो सबसे सीधा मिल गया। सबसे पहला ही है उसका अखबारा से, ठीक है, अनज़ला अखबारा। अखबारा। नेक्स्ट, यजअल, नहीं मिल रही है। या जालू से शुरू होगा ना सबसे पहले। अच्छा ये हाँ, इसको यजअल। लाएं, इसको फर्स्ट फॉर्म में लाएं रेगुलर में। ये यज लाइट आलू आपको लगाया पता है कि हुआ है लाइटेस्ट है, इसको आप यज आलू, यजअल। यज आलू युखबिरु, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, क्योंकि वो स्टार्टिंग ही जबर से हो रही है, यज आलू, ठीक है। अगर तो ये होता युज इलू होता तो फिर हम कहते कि भाई मैचिंग हो रही है। नेक्स्ट, युनज़िरा, ये लाइट है, युनज़िरु का, ठीक है, ये है लफ्ज ली युनज़िरा, ये ठीक है, उसकी ली की वजह से लाइट है। लाइट आप है। रेगुलर में लाएं, युनज़िरु, ये हो गया युखबिरु का भाई, युखबिरु का भाई हो। युखबिरु, उस फैमिली में आ गया। नेक्स्ट, तखरुजु, ये तो कंप्लीट वर्ड ही है तो, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म में लाएं इसको। तखरुजु को, तखरुजु को तखरुजु का क्या मतलब होता है? तखरुजु का एग्जिट का होता है ना, एग्जिट हो जाए, लेकिन कौन एग्जिट? तखरुजु में तो नहीं, वो नहीं होगी, प्रेजेंट है यू भाई। यू आ शी आर ठीक है, या तो शी एग्जिट हाँ, होगा, या ठीक है, you- या फिर यू you एग्जिट exit होगा, होगा। ठीक है। तो इसको फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? तखरुजु का फर्स्ट फॉर्म मींस, मतलब उस टेबल का जो पहला ही वाला होता है, अच्छा उसमें यखरुजु हो जाएगा ना, यखरुजु हो यखरुजु जाएगा। हो जाएगा। अब यखरुजु को आप कंपेयर करें युखबिरु से, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। नेक्स्ट, यक़ूलूना, यकूलूना, इसका फर्स्ट जो फॉर्म है उस यकूलू, जी। यकूलू, और ये नहीं मैच कर रहा। ठीक है। नेक्स्ट, हसिब्त, तो ये जो था ये था हसीबा, ठीक है। हसीबा इन्होंने बताया कि वो शी था, तो आप फर्स्ट फॉर्म में लेके गए हसीबा, हसीबा। हसीबा, और हसीबा को आपने किससे मैच करना है? हसीब अखबर, वो अखबर से। उस वाले में है नहीं है। नहीं मैच हो रहा। नेक्स्ट, उक़सिमु, उक़सिमु ये युखबिरु से मैच कर रहा फर्स्ट फॉर्म में लाइन से पहले है। इसका युक़सिम, युक्सिमु, युक़सिमु हो जाएगा ना। युक्सिमु, तो उक़सिमु जो है यानी कि युखबिरु, युखबिरु। युक्सिमु, युखबिरु मैच हो रहा है। नेक्स्ट, इतामुन, अच्छा आप देख रहे हैं कि ये इतामुन है, ये क्या चीज़ लग रही है आपको? ये दो पेश आ रहे हैं एंड में। जी, तो दो पेश क्या होता है? नाउन, नाउन है, ठीक है। इसम है, ये फेल तो है नहीं, तो आपने इसम को इसम से कंपेयर करना है, बाकियों से कंपेयर नहीं करना। तो अब इसको उस फॉर्म में लेके जाएं
जबर वाली, ये वाली जो है ना, ये हमने एक जो है रख ली है जबर, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, ओके। डबल जबर भी हो सकता था, जेड भी हो डबल सकता जेड, था, पेश लेकिन हमने जो है ना मतलब आसानी के फ्लो के लिए इसको जो है ना हम हमेशा जबर से लिखेंगे। इधर पेश भी हो सकता हो है। सकता था, लेकिन हम इसी तरह याद करेंगे, इखबारन। ये इखबारन से मिलता है ये। अच्छा, इसे उस फॉर्म में लेके जाएं, इतामन, इतआमन मिल रहा है, इतामन, इखबारन, यस। बिल्कुल मैच है। नेक्स्ट, ये है अलहम। सो ये तो वही हो गया, अखबारा। अलहम्मा अखबार, अफलाहा अखबारा। अफलाहा अखबारा। अखबारा। अंजर तो भाई फंस गया। अंजरतु नहीं है, ये मैच करो। सॉरी। अच्छा, आपने जब ये नहीं कहना कि ये मैच नहीं कर रहा, सबसे पहले इसे फर्स्ट फॉर्म में लाया करें, ठीक है। अनजरतु, अंजरा, अनजरतु है अनजरा से, तो अनजरा अब मैच करें, अंजरा अखबारा। ठीक है। अगर आप फौरन मैच पीछे करें, लगा के पढ़ के आए हम। अंजारा उनजीरो हाँ, ये बिल्कुल। अगर आप उसी फॉर्म में मैच मैं करने की बोल कोशिश गया, करेंगे तो फंस गलती गया होगी। भाई, थे इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे। हाँ जी, नेक्स्ट, कज़्ज़बा, ये है नहीं, ये तो पास में इस पे टेबल का नहीं है। नेक्स्ट तवल्ला नहीं। नहीं है, ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिस कर ली कि कैसे जो है ये मैचिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, ये काम गलत है, पहले उसको पहली फॉर्म में लेके। ठीक है। अब देखें, अब इनसे, अब ये जो है ये एक लफ्ज नहीं है, हाँ, ठीक है। ये जो है ये आपने याद कर लिए 12 लफ्ज, जी। ये भी ये हो गए 12 12 लफ्ज। पूरे हो गए। अच्छा, उस भारतीय छत्तीस। नहीं नहीं, वो वाला नहीं हुआ। देखें, दो चीजें हैं, एक है सर्फ सगीर, एक हाँ। है सर्फ कबीर। हाँ, ये अब सगीर में सर्फ 12 सगीर जो है वो ये है कि शॉर्ट फॉर्म, वो ये है कि जो 10 फैमिली मेंबर्स हैं ना, हाँ। बस उनके नाम आपने, जैसे इस फैमिली का मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, हाँ। वो पूरे 10 फैमिली, हाँ। लेकिन हर एक फैमिली मेंबर जो है वो एक उसके आगे जो है वो कह लें कि 12-12 रिश्तेदार उसके अपने हैं, अपने जी। बीवी बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा। जैसे कि अब इसके अंदर आपको पता है अखबारा था, तो हाँ। इसके अगर मैं आपको, आप टेबल सुनाएं इसका अखबारा का। अखबारा, अखबारा, अखबारू, मैंने वो गर्दान लगाना। बिल्कुल, अखबारा, हाँ, क्योंकि देखें अखबार का मतलब है ही अखबारा इन्फॉर्म्ड, ये तो अखबारा, अखबारा, Both of them अखबारू, आगे चले, यहाँ हो जाएगा अखबारत, अखबारता, अखबर, अखबर तो अखबरना, ना, अखबर ना, नहीं, ता ही होता है ना। ठीक है। अखबारना। उनको ये गर्दान बड़ी अच्छी याद है, ठीक है। देखें अखबरना। मैं एक दफा आपको सुना देता हूँ, हाँ हाँ, ये यहाँ पे हो जाएगा तू। ठीक है। हाँ, यहाँ अखबारा एक दफा मैं आपको सुना दूं, फिर आप लोगों ने जो है वो सुनाना है। अखबारा, अखबारा, अखबरू, अखबरत, अखबरता, अखबरना, जी। अखबरता, अखबरतुमा, अखबरतुम, अखबरती, अखबरतुमा, अखबरतुन्ना, अखबरतु, अखबरना, ठीक है। ये आपने, ये कितने हो गए टोटल? 12 हो गए कि 14 हो गए? 14 हो गए। 14 हो गए 14 बेसिकली, हो गए। ठीक है। 9, 12, 15, 14 हो गए। 18 हो गए तो। नहीं देखें ना, 14, 3 इधर है, 3 इधर है, 6 इधर यहाँ है, तो दो ही है 12 ना। और 2, तो ये 14 जो है, ये 14 आपने लफ्ज इधर से बना लिए। जी। युखबिरु से भी 14 बना दें आप, ये तो प्रेजेंट में आ गया ना। बिल्कुल ठीक है। युखबिरु, युखबिरा, युखबिरा, नहीं, आनी 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 अच्छा। होगी। हाँ, युखबिरु, युखबिरानी, युखबिरूना, तुखबिरु, तुखबिरानी, तुखबिरना, तुखबिरु, तुखबिरानी, तुखबिरूना, युखबिरना, 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 यहाँ पे भाई क्या भाई याद है भाई। चेंज होती है, ठीक है। युखबिरना युखबिरना। अब यहाँ से सामने शुरू आए, हो जाएगा। सामने, हाँ, तुखबिरु, बिल्कुल ठीक। तुखबिरानी, तुखबिरूना, तुखबिरीना, तुखबिरीना, तुखबिरानी, तुखबिरूना, बिरना, तुखबिरना। युखबिरना, अच्छा जी, उसके बाद उखबिरु और नुखबिरु। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो आपने 14 जो थे, 14 आपने इससे बना दिए। अब इससे जो है वो कितने बनते हैं, इससे जो है वो डिफरेंट है। अब इसमें आपको जाना पड़ेगा, मैं बना दूंगा। नहीं, इसमें आपको जाना पड़ेगा इसम वाले टेबल में। इसम हाँ। क्या, अगर आपको याद हो तो हमने एक टेबल किया था इसम में, मुस्लिमुन वाला चार्ट, जी। ठीक है। याद है आपको मुस्लिमुन वाला जो चार्ट था? वही मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, सुनाई जरा। वही कंफ्यूजन है। वो नहीं, अच्छा इसी की तो confusion है। अच्छा चलें, आप बताएं। अपने हाथ खड़े इससे बनाओ।
मुस्लिमुन का कि हाँ, इसका बना मुस्लिमुन जो है देखो, आप अगर present इधर से past बनाना से शुरू याद है। करें। इखबारुन हाँ देखें, आपने पहला स्टेप इन्होंने क्या किया कि इसको पेज से शुरू किया, क्योंकि वो जबर से नहीं है वो टेबल, ठीक है। इखबारुन, इखबारुन इखबारन इखबारिन इखबारानी इखबारीना नहीं आनी आईनी ये हाँ, है- इखबारानी इखबारैनी इखबारैनी ठीक है, एक सेकंड रुके यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ये आपने देख लिया, अगर 2 वाला होता तो आनी आईनी आईनी, हाँ, और 3 वाले जो थे वो ऊना, ऊना ईना, ईना ईना, हाँ। फिर वो फीमेल का चलता था और उसके एंड पे। मुस्लिमातीन, अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये करना है कि यहाँ पे इसका पूरा वो टेबल नहीं बनता, अच्छा ठीक है। इसमें सिर्फ 9 चीजें बनेंगी, ये जो आपने पहले 2 सुनाए हैं यहाँ तक, हाँ। और जो आखिरी वाला है मैंने ये जो फीमेल का जो वाला आखिरी था ओके वो क्या था? तो ये हो जाएगा इखबारातुन इखबारातुन, इखबारातिन इखबारातिन ठीक है, ये 9 है नाती इसके, नाती ठीक है? ओ ये टोटल 9 है। ये क्यों है अभी आप उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। दोबारा सुनाना ठीक है, जरा। आपको मैं मुझे नहीं आता। जी, हाँ आपको जी। मैं पहले टेबल सुना देता हूँ। जो असल एक्चुअल टेबल था मुस्लिमन का, वो कैसे था कि मुस्लिम पहले मेल का शुरू होता था, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ठीक है। ये था आनी आईनी आईनी, ऊना ईना ईना, ठीक है। फिर यहाँ पे फीमेल आता है तो एंड पे गोलता आता था, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ठीक है। इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका लेकिन टेबल है आपके हाँ इसका टेबल है, मैं आपको भेज दूंगा। फर्स्ट उसमें तो इसमें आपने बस ये जो है वही ना, चीज है ना वो ये शुरू में आपने पढ़ा था मुझे। हाँ जी बिल्कुल। तो पहले जो है आपने ये 2 लाइंस की, और उस आखिरी पर वाली जो लाइन है आपने वो आपने कर लिया, और इस तरह आपके जो है वो 9 फैमिली मेंबर्स थे वो रफा बन नसब गए। जार है ना जो वो है तो वही, लेकिन वो साउंड मुझे नहीं पता ना, ईना ईनो आईनी आईनी। ऊना ईना ईना अच्छा जी, 2 आपको मैंने वो पहले तो करवाई दिए हुए हैं, ठीक है। वो भी यहाँ पे करके ख़त्म करते हैं, जो आपको मैंने शुरू स्टार्टिंग में बताया एक्टिव पैसिव्स वाला, जी। ठीक है। वो आपने कर लिए हुए हैं, वो आप बस मुझे जल्दी से बता दें ताकि हम सेशन आज का ख़त्म करें। अखबारा जो है उससे पैसिव क्या बनेगा? उखबीरो उखबीरा उखबिरा, ठीक है। और जो है वो अखबारा युखबिरु है, युखबिरु, तो उससे क्या बनेगा? युखबारू युखबारू बारा युखबारु। बारू। एंड वाली साउंड को नहीं आपने छोड़ना, जी छेड़ना, ठीक है। जी। तो अब जब भी हम ये करेंगे तो आपके ज़हन में जो है ये आना चाहिए, ये उख बेरू, सॉरी उख बेरा और युख बारू, ठीक है। हमेशा पैसिव पे ये दोनों टेबल आपके फौरन ज़हन में आने चाहिए, ठीक है। तो ये अभी तक हमने कितने फैमिली मेंबर्स कर लिए? अखबारा, युख बेरू, इखबारन 3, तीन चौथा ये, उखबीरा और 5वां युखबर- ये, युखबर। तो 5 हमारे आज के सेशन में पूरे हो जाते हैं। ये तो लेकिन